कि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी के इस मर्म की क्या क्या खास बातें हैं। प्रदीप टंडन साहब क्रिकेट कोच मेरे साथ मौजूद हैं, हुसैन जावेद साहब जो कि खेल पत्रकार हैं, उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगा, और मनोज जोशी हमारे संपादक हैं, खेल संपादक हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनोज जी के पास चलूंगा। मनोज जी, ये तो तय हो चुका है कि 9 तारीख को अब फाइनल होने वाला है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल होने वाला है, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है, जो सबसे बड़ी स्थिति बयां की जा रही है, वो है बारिश की, कि अगर बारिश होगी तो क्या होगा। रिजर्व डे का आखिर नियम क्या होता है? देखिए, रिजल्ट जो है अब एक बार ऐसा पहले हो चुका है। भारत और श्रीलंका ने अंक बांटे और ये कहिए कि फाइनल मुकाबला दोनों को संयुक्त रूप से चैंपियन घोषित कर दिया गया था। लेकिन वैसे होना तो कायदे से यही चाहिए कि अब जो आपका लीग का जो रिजल्ट रहा है उसी को अंतिम माना जाए, और लीग में जो है भारत ने न्यूजीलैंड को पराजित किया था। तो अब यहाँ जिस तरीके की बातें उठ रही हैं, पड़ोसी मुल्क से बातें उठ रही हैं, खेल भावना के बहुत ही विपरीत बातें हो रही हैं, जो मतलब समझ में नहीं आती कि जो प्लेयर हैं, अगर कोई एक नासमझ आदमी इस तरह की बात करे तो बात समझ में आती है कि भाई उनको समझ ही इतनी है। अब तो खिलाड़ियों ने भी जो है मतलब अति कर दी है, जो अपने मुल्क से खेले हैं, और इंजमामुल हक के तो फैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज़बरदस्त है। वो कह रहे हैं हम नहीं देखना चाहते, हम अपील कर रहे हैं कि मत देखिए आप फाइनल मैच। भाई नहीं देखेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप दीवार पे अगर सिर मारेंगे तो दीवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप ही को अपना नुकसान होगा। नहीं, दीवार पे सर कहाँ मार रहे हैं मनोज जी? ये तो जो शीशा है ना, मिरर है, उस पर सर मार रहे हैं कि शीशा भी टूटेगा और सर भी फूटेगा। हुसैन जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन साहब, कहा जाता है कि खेल तो खिलाड़ी की भावना होती है, और जब इतने बड़े बड़े स्टार जिन्होंने अपने आप में वाकई एक अच्छा मुकाम हासिल किया है, वो जब इस तरह की दुआ मांगते हैं, वो हारने की बात करते हैं, वो ये आरोप लगाते हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान का इवेंट खराब कर दिया, खेल खराब कर दिया, पाकिस्तान की टीम खराब कर दी, तो क्या कहेंगे इसे आप? जी, सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जितने भी हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम, और मनोज जी को खास सलाम जी। देखें, मैंने अभी आपकी रिपोर्ट सुनी तो माजरत के साथ मुझे उस पे ना थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है कि देखें, हम सब लोग जर्नलिस्ट हैं और हम लोग जर्नलिस्टिक एथिक्स भी समझते हैं, उसके इथोस होते हैं। अब ये इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करना रिपोर्ट के अंदर के बकवास कर रहे थे, पाकिस्तान टीम का खेल शर्मनाक रहा, पाकिस्तान जो है वो कटोरा लेके भीख मांगेगा, ये कौन से मतलब इथोस है? मुझे आप ये बताएं, क्या एक चैनल के अंदर इस तरह की रिपोर्टिंग होनी चाहिए? इस पे मुझे बहुत एतराज है। ठीक है, हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, ठीक है, हमारी टीम हार चुकी है, अगले राउंड में नहीं गई है, मगर ये गेम है और गेम में गलतियां होती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके पीछे पड़ जाएं। और अगर मेरे मुल्क को इस तरह कहा जाएगा कि जी ये भीख मांग रहे हैं, कटोरा है, माजरत के साथ ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती, तो इस चीज को बेहतर होना चाहिए। हुसैन साहब, मैं जो बात पूछ रहा हूं कि एक खिलाड़ी को इस तरह के बयान देने चाहिए खेल को लेकर, गेम को लेकर? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, वैसे तो इंजमाम का मैंने ये बयान जो है ये मैंने सुना नहीं है, लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो मैं ये कहूंगा कि ये बयान जो है, कम से कम मैं इससे इतफाक नहीं करता। ये खेल है, इंडियन टीम अच्छा खेली है, और मनोज जी के साथ मेरी बेपना इस तरह से सिटिंग हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो आपने कहा कि संडे का दिन है, इंडिया उसके लिए फेवरेट है, वाकई में इंडिया उसके लिए फेवरेट है। अब ये कहना है कि जी हम खेल का बाइकआउट कर देंगे और इंडिया इस तरह हार जाए, या कोई भी टीम ABC टीम हार जाए, मैं इस तरह की चीजों पे बिल्कुल, ना मेरा पहले यकीन है ना मेरा आज यकीन है, क्योंकि खेल को खेल के साथ ही जोड़ना चाहिए, और खेल दिल को जोड़ने का काम करता है। इस तरह की चीजें जो है वो सही सही नहीं है। एक बात मैं कहूंगा, ये जो आपने चंद यहाँ पे इस तरह स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये इसको पूरे हमारे मुल्क की आवाज मत समझे। आपके भारतीय साफी, आपके शुक्ला जी यहाँ पाकिस्तान आए हैं, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे माहौल क्या था। यहाँ पे तो विराट कोहली के नारे लगते हैं, तो हमारे यहाँ इंडियन टीम को लेके या इंडियन अवाम को लेके किसी किस्म की कोई नफरत नहीं। प्रदीप टंडन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। टंडन जी, क्या कहेंगे? देखिए, इंजमामुल हक से आपने बिल्कुल सही कहा। इंजमाम से उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद और पाकिस्तानी की कप्तानी संभालने के बावजूद इतना गैर जिम्मेदाराना बयान वो देंगे। ये तनवीर अहमद ने जो कहा है कि हम दुआ करेंगे, भाई हमारे एक कहावत है कि कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरा करते, है ना? तो आप अगर ये आप कोसने लगे तो कौए को अगर कोसने लगे तो जानवर रोज मरने लगे हैं। और दुआओं का सवाल है तो 140 करोड़ दुआएं हमारा देश भी करेगा।
140 करोड़ लोगों के हाथ हमारे यहाँ भी उठेंगे, तो एक दुआ में और 140 करोड़ लोगों की दुआ में बहुत फर्क हो जाएगा। ये एक सीधी सी बात इन्हें समझ लेनी चाहिए कि इस तरीके की हरकतें ना करें तो बेहतर है। जैसा कि हुसैन साहब ने कहा कि खेल को खेल ही रहने दें और यही दुआ करें कि जो अच्छा खेले वो जीते। हम भी यही कहते हैं, हम भारतीय हैं, हम ये चाहेंगे कि हम भारत की टीम जीते, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि क्रिकेट शुड विन, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, आखिर में खेल की जीत होनी चाहिए, क्योंकि खेल से बड़ा कोई भी नहीं है। और इस तरीके की बातें ये पर्सनल लेवल पे उतार लेना ये गलत है और मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं खुद उनके इंतजाम की और तनवीर की घोर निंदा करता हूं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं। जी ये मनोज जी मेरे साथ मौजूद है। मनोज जी, एक तरफ तो पाकिस्तान से ये संकेत निकल कर आते हैं कि भाई जब विराट कोहली खेलते हैं तो विराट कोहली की तारीफ होती है, लोग उनके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लोग उनके खेल की तारीफ करते हैं। वहीं पाकिस्तान की आवाम छोड़ दी है, वहीं तमाम ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी पाकिस्तान के जिनका अपना एक मुकाम है, जिनके खेल के हुनर की चर्चा हर कोई करता है, अगर वो इतने निम्न स्तरीय बयान दे देते हैं तो इसे आप क्या कहेंगे? फिर बाकी के लोगों से क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? देखिए, खेल आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आप अगर तोड़ने की बातें करेंगे और दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो आप जो है एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस तरह की बयानबाजी निंदनीय है और कि आपस में जो है खेल को आप पराजित कर रहे हैं। खेल ही पराजित हो जाएगा तो फिर आप कहाँ रहेंगे, आपका वजूद क्या रहेगा? तो मैं तो यही कहूँगा कि जो आप अगर ये कहते, जैसे इंजमामुल हक ने कहा कि जितने तमाम मुल्क हैं, क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, बोर्ड हैं, उनको बहिष्कार करना चाहिए आईपीएल का। भाई आईपीएल का लेना एक ना देना दो। आप आईपीएल से तो बहुत सारा टैलेंट निकल रहा है और उनको तमाम क्रिकेट बोर्डों को उसका एक हिस्सा भी जाता है। वो कैसे आपकी बात को मान लेंगे? अब आपने ये बात कही होती कि आईपीएल से हम लोग सीखें, हम अपने पीएसएल को ऊपर उठाएं, तो हमें बहुत अच्छा लगता, हम भी कुछ सुझाव देते इस मंच पे, अच्छा लगता। अब इस तरह से आलोचनाएं करना और काउंटर वो करना हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये पब्लिक के पास ये बात जाननी जरूरी है। पाकिस्तानी, हमारा हिंदुस्तानी अवाम तो जानता है, पाकिस्तानी अवाम को भी पता चलना चाहिए कि आप पीएसएल को ऊपर उठाने की बात नहीं कर रहे, आप भाई भतीजे बात की बात नहीं कर रहे, आप जो है टीम, जो आपके जो प्लेयर्स हैं, या ये कहिए कि जो आपका जो खराब सिलेक्शन नीति थी आपकी, या जो आपकी सिलेक्शन कमेटी में कोई भी कई प्लेयर कई ऐसे लोग भी हैं जो कभी क्रिकेट खेले ही नहीं है, तो अब उस पर आलोचना होनी चाहिए, उस पर मंथन होना चाहिए। इस बेकार की बातों के लिए अगर आप मैं तो कहूँगा इन्होंने समय बर्बाद किया और जो धूल झोंकने की कोशिश की है आवाम के, तो मुझे लगता है आवाम ही इनको पटक नहीं दे देगा। अब देखिए, शाहिद अफरीदी कितना जहर घोलते थे एक ज़माने में, आज वो कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की अगर दुनिया भर की टीमें बन जाएँ, सभी खिलाड़ी जो हैं एक हो जाएँ, सब खिलाड़ी एक टीम बने, अगर एक वर्ल्ड 11 बने, तो इंडिया की टीम जो है वर्ल्ड 11 को बहुत आसानी से हरा देगी। अब वो भी तो इस तरह के बयान दे रहे हैं ना, तो मैं समझता हूं अपने ही खिलाड़ियों से कुछ सीख लें। ये बड़ा संकेत है। हुसैन जावेद साहब, एक जो सबसे बड़ी बात कर रहे थे मनोज जी के, पाकिस्तान की टीम, हम भारत में कहावत है कि निंदक न्यारे राखिए, कि अगर कुछ लोग आपकी बुराई कर रहे हैं तो आप उससे सीख लें। लेकिन पाकिस्तान को क्या हो गया, पाकिस्तान की टीम को क्या हो गया, पाकिस्तान के बोर्ड को क्या हो गया? अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है और उसमें सुधार की बजाय आप दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं, दूसरों के हारने की दुआ कर रहे हैं। देखिए, जहां तक ये बात है ना कि दूसरों के हारने की दुआ करना, उनके पीछे पड़ना, वो तो मैं कह चुका हूँ, ये तो बिल्कुल एक नेगेटिव चीज है और इस चीज को यहीं पे मतलब खत्म हो जाना चाहिए, इसमें कुछ रखा नहीं हुआ। और रही बात इसकी कि हमारी टीम क्या क्या है और यहाँ पे हमारे बोर्ड ने क्या किया, यही जो डिबेट है ये यहाँ पे चल रही है। और अफसोस की बात है कि हम इस सूरत हाल के जिम्मेदार भी खुद ही। जब आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं होगी, जब आपका कोच जो है वो अपने आप को अकलीकुल समझ लेगा कि मैं एक स्पिनर, एक ओपनर के साथ ये ट्रॉफी हासिल कर सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ वहीं से फिर आपने समझ लिया कि इस टूर्नामेंट में आपका कुछ नहीं होने वाला। और सबको पता था, सारे अवाम इस बात पे चीखते रह गए कि किस अंदाज की आपने सिलेक्शन की है। हमारा टॉप ऑर्डर जो है वो बिल्कुल जो है उसमें कोई जान नहीं है, मिडिल ऑर्डर के अंदर हमारी कोई जान नहीं है, हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो सही तरह फिट ही नहीं, उनका जो फिटनेस का लेवल है वो उतना था ही नहीं जितना चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर होना चाहिए। ऑब्वियसली फिर हमें इस तरह के दिन तो देखने ही थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इन फ्यूचर जो है अब जो भी हमसे गलतियां हुई इनसे सबक सीखा जाए और आहिस्ता आहिस्ता हमें एक अच्छे लेवल की जानिब जाना होगा। जैसे कि आज का कट थ्रोट खेल का माहौल होता है, उसके वाले से एक बात मैं कहूंगा, आईपीएल के वाले से बात की अभी मनोज जी ने, और ये मैं खुद कहता हूं कि आईपीएल वाकई एक इनकलाब आया था
क्रिकेट के अंदर कैरी पैकर का, और दूसरा इनकलाब आया आईपीएल का, और आईपीएल से बहुत सीख मिली है। और मैं समझता हूँ कि ये इससे इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है, और इससे सबको सीखना चाहिए, हमें भी, बांग्लादेश को भी, और जहां जहां भी इस तरह की लीग्स होती हैं, आईपीएल उनके लिए एक हमेशा से रोल मॉडल है। प्रदीप टंडन साहब मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप टंडन साहब, इसमें कोई शक नहीं है, एक दौर था जब पाकिस्तान की टीम बहुत मजबूत थी और पाकिस्तान की टीम जब मैदान में उतरती थी तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उनके खिलाड़ियों के चेहरे और कॉन्फिडेंस देखकर सामने वाली टीम डगमगा जाती थी। ये किसकी नजर लग गई पाकिस्तान की टीम को, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को? अभी आप जो बात कर रहे थे ना कि वो लोग अपने बारे में चिंतन ना करके दूसरों के यहाँ ज्यादा झांक रहे हैं कि हिंदुस्तान हार जाएगी। एक्चुअली अपने एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बुद्धि ही उनकी हर ली गई है, उनकी मति खराब हो गई है बिल्कुल। वो नहीं सोच रहे, अपना विश्लेषण नहीं कर रहे, आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे कि हमें करना क्या है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है। वो अपना सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, बल्कि हमारे ऊपर, ये दुनिया के ऊपर, ये आईसीसी के ऊपर ज्यादा आरोप लगा मर रहे हैं। और जहां तक ये आपने बात कही कि पाकिस्तान की जो पहली की पुरानी टीम थी, यस, वो किलर इंस्टिंक्ट, वो जज्बा इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दिखाई नहीं दे रहा है। वो जैसे गुर्दे वाले खिलाड़ी थे, वो पुराने वाले वसीम अकरम थे, या फिर जावेद मियादाद थे, सलीम मलिक थे, मतलब वसीम राजा थे। कितने कितने बेहतरीन खिलाड़ी थे ये कहीं से भी दूसरे के हलक से मैच निकाल लाते थे। हमने भी, इंडिया ने भी कई मैचेस ऐसे गंवाए हैं जो हम जीतते जीतते हम लोग हार गए, एक आध खिलाड़ी खड़ा हो गया और उसने सारी मैच पलट दिया। लेकिन वो जज्बा आज के इन खिलाड़ियों में दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं इस बात की कमी है इनमें, किलर इंस्टिंक्ट नहीं है इन खिलाड़ियों में। और ये फिर इसका सॉल्यूशन पाकिस्तान को अपने अंदर से ढूंढना है। दूसरे पे आरोप लगा के इससे इनका कोई भला नहीं होने वाला, इन्हें खुद अपना चिंतन करना पड़ेगा। मनोज जी, चूंकि पाकिस्तान नहीं है और न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मैच हो रहा है, स्वाभाविक तौर पर जो उत्साह दोनों देशों में देखा जाता था जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होता था, यहाँ कहें कि पूरे विश्व में उसकी एक अलग चार्म होता था, मुझे लगता है कि शायद वो दिखाई नहीं देगा। हम भी उम्मीद करेंगे कि पड़ोस की टीम, पाकिस्तान की टीम मजबूत हो के कम से कम टक्कर हो, क्योंकि फाइनल एक ऐसा होता है और मुझे लगता है कि दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया इंतजार करती है कि फाइनल अगर हो तो भारत पाकिस्तान का। आपकी आदर्श सोच है, काश पीसीबी आपकी इन बातों को माने और ग्रास रूट लेवल पे उस पर ध्यान दे। जो कायदे आजम ट्रॉफी में प्लेयर्स चमक रहे हैं उनको मौके दे। मौके देने का ये मतलब नहीं कि उठाकर आप जो है पूरी टीम बदल दें और उसमें 4-5 साल लगा दें, उससे और भी ज़्यादा क्रिकेट का नुकसान होगा। तो यहाँ कुल मिलाकर ये है कि आप जो प्लेयर्स जो पैसा कमाने की तरफ मेजर लीग में आप भाग लेकर क्या हासिल करना चाहते हैं? लंका प्रीमियर लीग में या काठमांडू लीग में जाकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? भारत का तो कोई प्लेयर नहीं जाता। हमारे यहाँ तो कंडीशन है कि अगर कोई आपको किसी लीग में हिस्सा लेना तो पहले आप रिटायरमेंट लीजिए, अपना पूरा करियर के समाप्त होने की घोषणा कीजिए, उसके बाद जाइए। यहाँ तो करंट प्लेयर जो है वो वही खेलने चले जाते हैं वहाँ तमाम तरह की लीग। और तो और जो अभी पीछे लीग हुई थी बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके प्रदर्शन को आधार बनाकर कई खिलाड़ियों का सिलेक्शन कर लिया गया। खुशदिल शाह साहब को कुछ वहाँ विकटें मिल गई तो वो पिछले 2-3 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, उनको भी टीम में ले लिया गया। साउथ शकील जो है वो खेले ही नहीं थे 2024 में, उनको वापस ले लिया गया। इमामुल हक पहले ही टीम में होने चाहिए थे, उनको आपने टीम में ही नहीं लिया। और आखिरकार एक प्लेयर की इंजरी के बाद जो है उनको वापस बुला लिया गया। मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक बंदर का तमाशा नहीं होता जैसे। विद ड्यू रिगार्ड्स टू मतलब पाकिस्तान, देखिए हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बोलने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं कि वाकई जैसे आपकी अंतरात्मा एक अंदर से उद्वेलित हो रही है, वैसे हमें भी बुरा लग रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान वो मैच जो 80 के दशक में खेले जाते थे, 90 के दशक में खेले जाते थे, कितने ऐसे किस्से होते थे जिसमें सब दोनों मुल्क जो हैं आपस में होली का त्यौहार इकट्ठे मना रहे हैं। 1992 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम जीती तो भारतीय टीम ने भी जो है वहां भांगड़ा किया। 1983 के वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान टीम भांगड़ा करती रही सुबह तक, हमें जो खबरें मिली। तो ये सारी चीजें अब कहां चली गई? यही तो एक जरिया है क्रिकेट का, एक कहीं ना कहीं खिड़की खुली होनी चाहिए, जो मैं अक्सर कहा करता हूं। अगर वो खिड़की भी बंद हो गई और इस तरह की बातों से खिड़की निश्चित तौर पर बंद हो जाएगी और क्रिकेट के संबंधी अगर पूरी तरह खत्म हो गए तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातें अतीत में चली जाएंगी, अतीत के गर्त में कहीं छिप जाएंगी। बहुत संक्षेप में हुसैन साहब, जो मनोज जी ने कहा सहमत है? 100% बिल्कुल सही कह, वो भी अपने
दिल से बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही बात है। मैं खुद जानता हूं कि उनकी बड़ी निगाहें होती है हमारे डोमेस्टिक सिस्टम के ऊपर कि कौन से प्लेयर यहाँ से उभर के आ रहे हैं, और यही तो मतलब उनकी सच्चाई है। लेकिन मैं ये कहूंगा ये जो है ना हमारी टीम पे जो फेस चल रहा है, ये ऐसे फेस हमारी टीम पे आते रहते हैं। उसकी पहली मिसाल ये आपको पता होगा, जब 2003 का वर्ल्ड कप हमारे टॉप प्लेयर्स हमारे बिल्कुल आउट हो गए, उनकी जगह नए प्लेयर जो थे प्लेयर आए, उसमें हफीज शामिल है, उसमें कई और प्लेयर थे जो आए, और फिर वही प्लेयर हमें 6 साल बाद T20 का वर्ल्ड कप जितवा गए थे। इसी तरह 2015 के वर्ल्ड कप के बाद एक दफा फिर इसी तरह का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। लेकिन हमने क्या किया, एक नए कैप्टन को लेकर आए, उसका नाम सरफराज था, एक नई टीम बनी, और आपके सामने है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे पास आ गई। लेकिन ये मसले का हल नहीं है कि हमेशा हम इस तरह डाउनफॉल का शिकार हो। अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा, और मनोज जी ने सही कहा है, आईपीएल से अगर कोई इंडियन प्लेयर इस तरह से बाहर जाके खेलेगा तो वो रिटायर होगा, क्योंकि आईपीएल जब आप खेल रहे हो आपको कहीं खेलने की जरूरत क्या है, फाइनेंशियली वो आपको इतना ज्यादा मोटिवेट जी। कर देते हैं कि आप बेस्ट वहां पे दे देते हो। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मनोज जी ने सही बात की। आखिरी लाइन है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जो है ये सिर्फ आईसीसी के टूर्नामेंट्स तक महदूद नहीं होनी चाहिए, ऐसी विंडो भी खुलनी चाहिए कि हमारे आपस में टेस्ट मैच हो, आपस में वनडे